हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कि जीएसटी 2 में जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दी है उसका पब्लिक को अभी तक पूरा फ़ायदा क्यों नहीं मिल पाया। इसका कारण क्या है और क्यों पब्लिक को अभी तक इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया। इसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट है जैसे कि मेडिक्लेम, होटल बुकिंग, कार, ये तो डायरेक्ट जीएसटी का है जिस पे कि पब्लिक को फ़ायदा मिला है, जो कि कंपनियों से टाई अप है। अगर जीएसटी कम हो गया तो अल्टीमेटली बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि दाल है, बिस्किट है, मसाले हैं, चाय है, इनका बेनिफिट अभी तक पब्लिक को नहीं मिल पाया है। इसके पीछे क्या कारण है? इसमें जो पुरानी सीसीआई जो काम करती थी, जो कंपनियों से रिपोर्ट लेती थी, आज तो वो काम कर नहीं रही है। लेकिन अभी गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट काम कर रही है, लोगों से रिपोर्ट मंगा रही है। लेकिन कुछ रिटेलर्स हैं और कुछ दुकान वाले हैं जिनका कहना है कि हमारे ओल्ड स्टॉक है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं, इसके लिए हम अभी माल को सस्ता नहीं कर रहे हैं। पर इसके पीछे कुछ मुनाफाखोरी है। हालांकि बड़ी कंपनियां अमेज़ॉन, जेप्टो और स्विगी जैसे में कुछ और भी रिपोर्ट्स आए हैं कि इंडियन एक्सप्रेस की एक पत्रकार ने कहा है कि वो इन्होंने कुछ प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दिए हैं। एक्चुअली नोट कर रहे थे कि प्राइस उतना कम हो नहीं रहा जितना शायद उन्होंने सोचा था। पर कौन सी कंपनी कितना प्राइस कम करेगी, कब करेगी, हो सकता है वो अभी अनसोल्ड स्टॉक के चलते वो उतने रेशियो में नहीं कर पा रहे हैं कम, और शायद वो अगले महीने तक और कम करेंगे। जो बड़ी कंपनीज हैं, जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, जो मतलब खाने पीने की चीजें बेचती हैं, उनके लिए शायद एडवर्टाइज करके अपना प्राइस लिस्ट निकालना सबसे इजी रहा है। पर जो एक दुकानदार है जिसने शायद ये कि मेरी बिक्री नहीं होगी और मैं कंपनी से तब तक क्यों एक्स्ट्रा माल ले लूं, तो उसने भी वो पाइपलाइन में रोक दिया था वो सारा फ्लो। तो इसलिए वो अभी एंड कंज्यूमर तक शायद पूरा बेनिफिट नहीं आ। अब इस पे सरकार के पास क्या पावर्स हैं करने की, लीगली नहीं है। एंटी प्रॉफिटियरिंग जब जीएसटी का रोल आउट हुआ था, और या उसके बाद भी जब रेट कट्स होते थे, काफी राउंड्स हुए हैं रेट कट्स के, 2017 में भी हुए थे, 19 में भी हुए थे। तो इसलिए तब तक नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी थी जिसके पास कंप्लेंट्स जाते थे। हमने देखा था कि उनके नोटिस भी तब जाते थे। बट उसके बाद उसका सनसेट क्लॉज था, वो रैप अप हो गई वो अथॉरिटी। सीसीआई के पास थोड़ी देर तक पावर्स थे, बट उसके बाद प्लेट ट्राइब्यूनल के पास पावर्स गए, और अप्रैल 1 2025 से उसका सनसेट क्लॉज हो गया है प्रॉफिटियरिंग प्रोविजन का। तो अभी इस वक्त कोई भी लीगल प्रोविजन। जैसा कि आपने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार ने कहा कि गवर्नमेंट के पास अभी इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई अभी तक कोई प्रॉपर लॉ नहीं बन पाया है जो कि ये मल्टीनेशनल कंपनियों की को कंट्रोल करे और इनके रेट को कम करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अभी इसमें बहुत ध्यान देना होगा कि ये खाने पीने की चीज़ें को भी रेट कम हो, ताकि पब्लिक को जीएसटी 2 का पूरा फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।